राजकुमारी लिनेया का स्पर्श फूलों को मुरझा देता है। एक ठुकराए हुए जादूगर द्वारा शापित उसे एक अभिशाप के रूप में देखा जाता है। वह हरे भरे राज्य पर एक अभिशाप है जिसे वह विरासत में लेगी। वह दस्ताने पहनती है, संगमरमर के हॉल में रहती है और खुद को प्यार के काबिल नहीं मानती है। लिनेया ने खुद को अलग थलग महसूस किया। उसे विश्वास था कि उसका स्पर्श एक अभिशाप है, उपहार नहीं। उसका दिल जूने के लिए तरस रहा था, लेकिन डर ने उसे बंदी बना रखा था। राज्य में उसकी बदनामी की फुसफुसाहट थी, जिसने उसकी तन्हाई को और गहरा कर दिया। उसे कठोर, ज्वालामुखी रेगिस्तानों के एक पड़ोसी राज्य में भेजा गया। उसने दया की राजनीतिक शादी की उम्मीद की थी। उसने अस्वीकृति के लिए खुद को तैयार किया। एक प्रेमहीन मिलन की आशंका थी। इसके बजाय वह राजा रोनन से मिली, जिनके हाथ पत्थर से जीवन निकालने के कारण जख्मी थे। उसकी आंखों में गर्मी थी, जो उसकी भूमि की बंजरता के बिल्कुल विपरीत थी। उसने उसके स्पर्श में अभिशाप नहीं, बल्कि एक चुनौती देखी। तुम मृत्यु नहीं हो, उसने उसका नंगा हाथ पकड़ते हुए कहा। आप छंटाई कर रहे हैं। आप मजबूत विकास के लिए जगह बनाते हैं। उनके शब्द गूंज उठे, एक नया दृष्टिकोण पेश करते हुए। लिनेया ने अपने भीतर आशा की एक किरण जलती हुई महसूस की। उसकी बंजर भूमि में उसके अभिशाप ने आक्रामक, जहरीली लताओं को साफ कर दिया। रेगिस्तान ने जवाब दिया, छिपी हुई क्षमता का खुलासा करते हुए। लिनेया के चलने से बंजर जमीन बदल गई। एक साथ उन्होंने एक महल नहीं बनाया, उन्होंने एक क्रांतिकारी नए प्रकार का बगीचा बनाया। वे कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे, मिट्टी में उनके हाथ मिलते थे। हर स्पर्श ने भूमि की छिपी हुई शक्ति को उजागर किया। जहां उसका स्पर्श एक उपहार था और उनका प्रेम उपजाऊ भूमि थी। उनका प्यार वह उपजाऊ भूमि थी जिससे एक लचीली नई दुनिया विकसित होती है। राज्य ने देखा कि रेगिस्तान में जीवन खिल रहा है। लिनेया ने पाया कि उसकी शक्ति विनाश नहीं, बल्कि परिवर्तन थी। रोनन ने उसे अपनी अनोखी क्षमता को अपनाने के लिए सिखाया। उसने उसे अप्रत्याशित जगहों पर जीवन का पोषण करना सिखाया। रेगिस्तान उनके प्यार का प्रमाण बन गया। लिनेया और रोनन ने एक अभयारण्य बनाया। यह एक ऐसा अभयारण्य था जहां जीवन सभी बाधाओं के बावजूद फला फूला। उनका बगीचा आशा का प्रतीक बन गया। यह उन सभी के लिए आशा की किरण थी जो शापित या टूटे हुए महसूस करते थे। लिनेया और रोनन ने करुणा और समझदारी से शासन किया। उनका साम्राज्य फला फूला, जो उनके प्रेम और लचीलेपन का प्रमाण था। कभी बंजर रही भूमि एक जीवंत स्वर्ग में खिल उठी। लिनेया और रोनन ने साबित कर दिया कि अभिशापों से भी सुंदरता उत्पन्न हो सकती है। उनकी प्रेम कहानी युगों तक गूंजती रही। यह एक अनुस्मारक था कि सच्ची ताकत हमारी विभिन्नताओं को अपनाने में निहित है। यह एक अनुस्मारक था कि सच्ची ताकत अप्रत्याशित स्थानों में सुंदरता खोजने में निहित है। लिनेया और रोनन की विरासत जीवित रही। उनकी विरासत ने पीढ़ियों को आशा पैदा करने के लिए प्रेरित किया। उनकी विरासत ने पीढ़ियों को सबसे कठोर वातावरण में भी जीवन का पोषण करने के लिए प्रेरित किया। बगीचा उनके अटूट प्यार के प्रतीक के रूप में खड़ा था। यह उनके अटूट प्रेम और परिवर्तन की शक्ति में अटूट विश्वास का प्रतीक था। लिनेया और रोनन की कहानी एक किंवदंती बन गई। यह फूलों के बीच फुसफुसाती हुई एक किंवदंती थी। यह हवा द्वारा गाया गया एक किंवदंती थी। यह एक ऐसी किंवदंती थी जो राज्य के पत्थरों में उकेरी गई थी। उनका प्यार किसी भी फूल से ज्यादा उज्जवल खिला। उनका प्यार किसी भी फूल से ज्यादा चमकीला खिला।
जो उनके अटूट बंधन का प्रमाण है। उनके दयालु शासन में राज्य फला फूला। उनका साम्राज्य फला फूला, जो उनकी बुद्धिमत्ता और अटूट समर्पण का प्रमाण था। लिनेया और रोनन का बगीचा सभी के लिए एक अभयारण्य बन गया। यह उन सभी के लिए एक अभयारण्य था जो सांत्वना और उपचार चाहते थे। उनकी प्रेम कहानी ने अंधेरे दिलों में भी उम्मीद जगाई। उनकी प्रेम कहानी युगों तक गूंजती रही, जो स्वीकृति की शक्ति की याद दिलाती है। उनकी प्रेम कहानी युगों तक गूंजती रही। यह याद दिलाती है कि प्रतिकूल परिस्थितियों से भी कितनी सुंदरता खिल सकती है। और इस प्रकार माली राजा और उनकी राजकुमारी जीवित रहे। उनका प्रेम हमेशा के लिए भूमि के हृदय में अंकित हो गया।